नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का संकलन लाए हैं। इससे पहले हमने फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स देखे थे। आज हम देखेंगे टॉप 30 करंट अफेयर्स मार्च 2025। शुरू करेंगे। आज का पहला करंट अफेयर्स है नंबर 1। उत्तराखंड में गढ़वाल की संस्कृति और पलायन को दर्शाने वाली फिल्म रिलीज हुई। इसका नाम है जौना। पहाड़ में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में स्थानीय लोगों की दुश्वारियां पर आधारित फिल्म में मुख्य कलाकार हैं अर्जुन चंद्रा और इस फिल्म के अन्य कलाकार हैं अनुष्का पवार और इस फिल्म के निर्देशक हैं निसे। नंबर 2। उत्तराखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परिवहन किराए में छूट दी और ये छूट दी गई है 50%। पात्रता होगी उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए और चयन संस्थाओं के जो नाम है वो यूके पीएससी है, यूके SSSC है और UKMSSB द्वारा जारी प्रवेश पत्र क्या होने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है मई 2001 में और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का गठन हुआ है 17 सितंबर 2014 को। नंबर 3। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर रहा है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी ने फरवरी तक 95% लक्ष्य हासिल किया। दूसरे स्थान पर देहरादून है 93% के साथ। 54% लक्ष्य के साथ सबसे निचले पायदान पर है उत्तरकाशी। 54% लक्ष्य के साथ सबसे निचले पायदान पर है उत्तरकाशी और नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है पौड़ी गढ़वाल ने। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रथम प्रसव पर लाभार्थी प्रसूता को 5,000 की धनराशि दी जाती है, जबकि द्वितीय प्रसव पर सिर्फ बालिका के जन्म पर ही प्रसूता को 6,000 की राशि मिलती है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत हुई थी 2010 में। 2017 से नाम हुआ है इसका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पीएम मातृत्व वंदना योजना में पौड़ी को प्रदेश में पहला स्थान मिला, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। नंबर 4। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी और ये 2 परियोजनाएं हैं सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इनमें सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजनाएं शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 6,811 करोड़ की लागत आएगी। इन 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण के समय सीमा 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। केदारनाथ मंदिर परिसर के निकट स्थित गोल प्लाजा में 60 क्विंटल वजनी कांसे का भव्य ओम की आकृति स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें केदारनाथ मंदिर परिसर के निकट स्थित गोल प्लाजा में 60 क्विंटल वजनी कांसे का भव्य ओम की आकृति स्थापित किया गया है 2023 में। और हेमकुंड साहिब सिक्कों के लिए कैलाश मानसरोवर के तुल्य है। जो हेमकुंड साहिब है हेमकुंड साहिब सिक्कों के लिए कैलाश मानसरोवर के तुल्य मान। नंबर 5। उत्तराखंड के तीसरे सीमावर्ती गांव पहुंचने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। ये 3 गांव हैं जहां नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आए हैं। चमोली के माणा, पिथौरागढ़ के गुंजी और उत्तरकाशी के मुखवा और हरसिल, जो अभी आए हैं 2025 में।
पीएम मोदी के भाषण की कुछ मुख्य बातें हैं जो उन्होंने यहाँ कही थी। 2025 में उत्तरकाशी के मुखो हरसिल दौरे पर पीएम मोदी ने गढ़वाली भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। कहा, मेरा प्यारा भाई बहनी मेरी सवैया सौंधी। कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। आप पढ़ सकते हैं, आगे कुछ भाषण के अंश दिए गए हैं। अगर हम बात करें, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो 1966 में हरसिल में आई थी। 1966 में हरसिल में आई थी। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है जिन्होंने 1966 में हरसिल का दौरा किया था, और लेकिन वो उस समय मुखवा नहीं आई थी। और इस समय की बात करें, नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुखवा और हरसिल का दौरा 2025 में करते हैं। नंबर 6, उत्तराखंड वन विभाग ने जंगली जानवरों पर नज़र रखने के लिए एक एआई मशीन लगाई, और ये एआई मशीन लगाई है मुनकी रेती में। नरेंद्र नगर वन प्रभाग के द्वारा इसको लगाया गया है। मशीन करीब 4 लाख रुपए की है और मशीन के करीब 500 मीटर के दायरे में जंगली जानवरों के आते ही अलार्म बजता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट जो आई है, वन रिपोर्ट 18वीं, ये रिपोर्ट आई है 2024 में। बात हो रही है उत्तराखंड वन विभाग की, तो उत्तराखंड में 18वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट आ गई है 2024 में। और यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे गए हैं, कैसे काम करेगा एआई कैमरा। एआई कैमरों में जंगली जानवरों के फोटो फीड होंगे, वन अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी फीड किए जाएंगे। एआई कैमरा वन्य जीव का फोटो अधिकारियों को भेजेगा। वन्य जीव के रेंज में आते ही कैमरा सायरन बजाएगा। सायरन की आवाज़ सुनते ही ग्रामीण चौकन्ने हो जाएंगे। वन्य जीव की फोटो मिलते ही अधिकारी एक्शन लेंगे। नंबर 7, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर योजना शुरू की है। इसका नाम है महिला सारथी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर रोजगार देने वाली बनेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला सारथी योजना का शुभारंभ करते हुए सारथी वाहनों को हरी झंडी दिखाई। देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई इस योजना का विस्तार, देहरादून से इसकी शुरुआत की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई इस योजना का विस्तार भविष्य में अन्य शहरों में भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने शुरू की महिला सारथी योजना। आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा वाहन चलाने का। नंबर 8, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 4 हेली सेवाओं का शुभारंभ, और ये 4 हेली सेवाएं यहाँ लिखे गए हैं। नंबर 1, देहरादून नैनीताल, देहरादून बागेश्वर, हल्द्वानी बागेश्वर, देहरादून मसूरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू की जा रही इन 4 हेली सेवाओं से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी। 4 नए शहरों के लिए हेली सेवा शुरू की गई है। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान जिसको हम उड़ान योजना कहते हैं, उड़ान योजना के तहत ही ये 4 नए शहरों के लिए हेली सेवा शुरू हुई है। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 की है। पहली उड़ान योजना 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच शुरू हुई थी, जब
शिमला और दिल्ली के लिए पहली उड़ान योजना के तहत उड़ान भरी गई थी। और उड़ान योजना है 21 अक्टूबर 2016 की। नंबर 9, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 4 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे लक्षद्वीप। शिक्षा मंत्री विभागीय अधिकारियों के साथ लक्षद्वीप के 4 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने अगाती द्वीप, याद रखेगा, अगाती द्वीप के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण किया और वहां की शैक्षणिक प्रणाली और बुनियादी ढांचे का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप के शिक्षा मॉडल के कुछ पहलुओं को उत्तराखंड की शिक्षा नीति में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। अगाती द्वीप के विभिन्न स्कूलों का भ्रमण किया है इन्होंने। नवगठित उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री, नवगठित उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री तीरथ सिंह रावत थे। कौन थे? तीरथ सिंह रावत थे। और वर्तमान में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के सबसे छोटे कार्यकाल। नंबर 10, 23 मार्च को प्रदेश में मनाया जाएगा सेवा दिवस। 23 मार्च को प्रदेश में मनाया जाएगा सेवा दिवस। 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकासखंड स्तर तक बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सेवा दिवस सरकार इसलिए मना रही है क्योंकि वर्तमान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 23 मार्च को प्रदेश में सेवा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। नंबर 11, उत्तराखंड सरकार ने भूकंप से पहले चेतावनी देने वाला देश का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है भूदेव। भूदेव ऐप करेगा भूकंप को लेकर सतर्क। आईआईटी रुड़की के सहयोग से किया गया है विकसित। भूदेव ऐप को प्ले स्टोर व ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और जनवरी 2006 से लागू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने भूकंप से पहले चेतावनी देने वाला देश का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम भूदेव है। हमारे उत्तराखंड में 2 भूकंपी जोन हैं और ये जोन है हमारे 4 व 5। नंबर 12, राज्य में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये शिक्षक हैं 16 और ये पुरस्कार दिए गए हैं 2024 के लिए। कितने शिक्षकों को? 16 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। और आगे सूची दी गई है शिक्षकों की। प्रारंभिक शिक्षा के 9 हैं, आगे नाम लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और माध्यमिक स्तर के 5 हैं, माध्यमिक स्तर के 5 हैं और ये पांचों नाम लिखे गए हैं नंबर 1 2 3 4 5। और प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पिथौरागढ़ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को मिला है। और फिर प्रवक्ता राजेश कुमार पाठक संस्कृत शिक्षा से हरिद्वार के ऋषिकुल विद्यापीठ के प्रवक्ता डॉक्टर बलदेव प्रसाद चमोली। तो ये नाम आप जरूर पढ़ें। प्रारंभिक शिक्षा के 9 हैं, माध्यमिक शिक्षा स्तर के 5 हैं और 9 और 5 आपके 14 और 1 हैं आपके
प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पिथौरागढ़ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ता राजेश कुमार पाठक, और एक हैं आपके हरिद्वार के ऋषिकुल विद्यापीठ के प्रवक्ता डॉक्टर बलदेव प्रसाद चमोली। नंबर 13, उत्तराखंड का कौन सा जनपद अपने वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला जनपद बन गया है? ये बना है रुद्रप्रयाग। जिले के 250 किलोमीटर क्षेत्र को वायरलेस सुविधा से जोड़ा गया है, जिसमें विषम परिस्थितियों में संपर्क करने में मदद मिलेगी। साथ ही दूरस्थ 36 स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। तो डिजिटल शक्ति में सशक्त होगा उत्तराखंड। रुद्रप्रयाग वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला पहला जनपद बना। याद रखिएगा, डिजिटल शक्ति में सशक्त होता उत्तराखंड। रुद्रप्रयाग वायरलेस सिस्टम विकसित करने वाला पहला जनपद बन गया है। नंबर 14, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता मेघना ठाकुर। मेघना ठाकुर ने जीता है मिस उत्तराखंड 2025, मेघना ठाकुर ने जीता है। प्रथम रनरअप रही हैं कोमल शर्मा, द्वितीय रनरअप रही हैं मीनाक्षी बिष्ट। यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं हिमालयन बच की ओर से आयोजित मिस उत्तराखंड के ग्रैंड फिनाले में मिस उत्तराखंड मेघना ठाकुर मध्य, साथ में कोमल शर्मा प्रथम रनरअप बाएं व मानसी बिष्ट द्वितीय रनरअप दाएं। अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड की, तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है सुचाता चुआंगसरी ने। और ये थाईलैंड की है। 72वां संस्करण था और इस बार ये हैदराबाद में हुआ था। तो मिस वर्ल्ड का खिताब सुचाता चुआंगसरी थाईलैंड ने जीता है और मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता है मेघना ठाकुर ने। नंबर 15, राज्य में पहली बार भूस्खलन का अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया और ये लगा है चक्राता में। चक्राता देहरादून में पड़ता है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए भूगर्भीय हलचल पर नजर रखेगा। राज्य आपदा की दृष्टि से संवेदनशील रहा है। भूस्खलन जैसी घटनाएं खासकर मानसून के समय काफ़ी होती हैं। तो आगे आपको दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में पहली बार चक्राता में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित होगा, जिसे वाडिया संस्थान लगाएगा। यह प्रणाली भूगर्भीय हलचलों पर नजर रखेगी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा हमारे उत्तराखंड में आई है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है ये 16-17 जून 2013। इस आपदा में लगभग 13,000 करोड़ की हानि हुई थी उत्तराखंड को। नंबर 16, प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके सभी विभाग संभालेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रेमचंद्र अग्रवाल के जितने भी विभाग थे अब वह सभी विभाग होंगे किसके पास? पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद धामी मंत्रिमंडल में अब केवल 6 मंत्री रह गए हैं। कितने मंत्री? 6 मंत्री रह गए हैं। नंबर 1, पर्यटन मंत्री हैं हमारे सतपाल महाराज। कृषि मंत्री हैं हमारे गणेश जोशी। शिक्षा मंत्री हैं हमारे धन सिंह रावत। वन मंत्री हैं हमारे सुबोध उनियाल। खेल मंत्री हैं हमारे रेखा आर्या, एकमात्र महिला हैं अभी मंत्रिमंडल में। पशुपालन मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा। इनको जरूर याद रखें, पर्यटन मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, खेल मंत्री, पशुपालन मंत्री। नंबर 17, उत्तराखंड वन पंचायतों को वनाग्नि रोकने के लिए बजट जारी किया गया। ये बजट जारी किया गया है 15,000,
जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वन पंचायतों के सम्मेलन में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में 11,217 वन पंचायत कार्य कर रही हैं। इनका उद्देश्य जंगलों को आग से बचाना व स्थानीय स्तर पर वनों का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि वनों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वन पंचायतों को वनाग्नि रोकने के लिए पहली बार मिले 15-15 हजार रुपये। तो उत्तराखंड में जब गर्मी का समय होता है उस समय वनों में आग लगती है और उस आग को बुझाने के लिए जो सबसे पहले वहाँ लोग पहुँचते हैं वो गांव के लोग पहुँचते हैं, वन पंचायत के लोग पहुँचते हैं। तो अब वन पंचायतों को वनाग्नि रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक बजट भी दिया जा रहा है और हमारे वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल। नंबर 18, प्रदेश में वर्ष 2025-26 में खरीफ की फसल के लिए किसानों को बीमा योजना का लाभ देने का लक्ष्य है और ये लक्ष्य रखा गया है 1 लाख किसान। उत्तराखंड में 2025-26 में खरीफ की फसल के लिए किसानों को बीमा योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है 1 लाख किसानों को। उत्तराखंड में कुल 8.89 लाख किसान पंजीकृत है। याद रखना इस आंकड़े को, उत्तराखंड में कुल 8.89 लाख किसान पंजीकृत है। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं किसान मानधन योजना पर 100% कार्य के निर्देश दिए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लाख किसानों को फसल बीमा लाभ देने का लक्ष्य। तो 1 लाख किसानों को उत्तराखंड में फसल बीमा का लाभ देने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे प्रश्न आजकल आपके पेपरों में पूछे जा रहे हैं। नंबर 19, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 पहली बार बदला जाएगा यात्रा मार्ग। काठगोदाम के बजाय धार्मिक सफर की शुरुआत होगी टनकपुर से। बहुत बड़ा फैसला है सरकार का। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 पहली बार बदला जाएगा यात्रा मार्ग। काठगोदाम के बजाय धार्मिक सफर की शुरुआत होगी अब टनकपुर से। पहली बार इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत काठगोदाम के बजाय टनकपुर से होगी। भारत चीन सीमा विवाद व कोरोना के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा और व्यापार 2020 से बंद है। 1962 से पहले भारत से श्रद्धालु बेरोक टोक कैलाश यात्रा पर जाते थे। 1962 से पहले की बात हो रही है यहाँ। भारत चीन युद्ध के बाद यह यात्रा 19 साल बंद रही। भारत चीन युद्ध के बाद यह यात्रा 19 साल बंद भी रही है। दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने के बाद 1981 में नए सिरे से यात्रा शुरू हुई थी और 2020 कोरोना के बाद इस यात्रा पर असर पड़ा था। अब 2025 में कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो टनकपुर से अब ये यात्रा आगे बढ़ेगी। आगे आप जरूर पढ़िएगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कुमाऊं तैयार, पहली बार बदला जाएगा यात्रा मार्ग, काठगोदाम के बजाय टनकपुर से होगी धार्मिक सफर की शुरुआत। ये आपका अमर उजाला अखबार है और इस अखबार में साफ साफ लिखा हुआ है। और इस दौरान बंद रही यात्रा, कुछ आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, इनको आप जरूर नोट डाउन करें। 1962 युद्ध के बाद 19 साल तक यात्रा बंद रही। 1981 में पुनः शुरू हुई है। 1988 में मालपा में भूस्खलन से कैलाश यात्रियों सहित 205 लोगों की मौत के बाद यात्रा स्थगित हो गई थी। अगले वर्ष पुनः शुरू हुई थी। 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण यात्रा और व्यापार नहीं हो पाया था। ऊपर मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा 2013 में आई है। 2020 से यह धार्मिक और व्यापारिक यात्रा बंद है, जिसके खुलने की उम्मीद फिर से जगी है। तो आप उत्तराखंड के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर अपने पढ़ाई के दौरान उत्तराखंड के जो हमारे न्यूज़पेपर हैं इनको भी जरूर पढ़ें। ये आदत
डाल लें पढ़ने की न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आदत होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलती है, और जो जानकारी आपको आपकी किताबों में नहीं दी जाती है। नंबर 20, प्रदेश के किस जिले को मिला गुड गवर्नेंस का खिताब, और ये अवार्ड मिला है नैनीताल को। इंडियन मास्टरमाइंड्स की ओर से आईआरडीटी सभागार में उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के कई जिलों को गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें नैनीताल पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। नैनीताल को मिला उत्तराखंड गुड गवर्नेंस का खिताब। दून 4 श्रेणियों में अव्वल, इंडियन मास्टरमाइंड्स की ओर से प्रदान किया गया गवर्नेंस अवार्ड। नंबर 21, उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए दिलीप सिंह कुंवर। दिलीप सिंह कुंवर राज्य सूचना आयोग 2005 का है। राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षीय सूची डॉक्टर आर एस टोलिया। नंबर 1, इनको भी जरूर आप याद करिएगा। नंबर 2, एन एस नपलचाल। नंबर 3, शत्रुघ्न सिंह। नंबर 4, अनिल चंद्र पुनेठा। और नंबर 5, राधा रतूड़ी। ये प्रथम महिला हैं। उत्तराखंड सूचना आयोग में सदस्य जो होते हैं, एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है 2005 में। पूर्व आईपीएस अफसर दिलीप कुंवर सिंह को नया राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 22, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुए लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी एवं श्री किशन महिपाल। श्री किशन महिपाल और श्री नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025। मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य जनजाति शोध संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड जनजाति महोत्सव 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी एवं किशन महिपाल को सम्मानित किया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल, और हमारे अजय टमटा जी, और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। नंबर 23, टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनको किया गया है सम्मानित पंजाब में। टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूजा वर्तमान में पंजाब के एम्स भटिंडा में कार्डियोलॉजी विभाग में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला अवार्ड में राज्य स्तर पर पंजाब से गार्गी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। डॉक्टर पूजा को मिला गार्गी अवार्ड। टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नंबर 24, उत्तराखंड में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार नेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा। हरसिल हरसिल क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की ओर से प्रयास किया जा रहा है। संगठन वन विभाग के सहयोग से पहली बार घाटी में बर्ड वॉचिंग, लैंडस्केप आदि जानकारियों के लिए अप्रैल में 6 दिवसीय नेचर फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। तो ये उत्तराखंड में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार नेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है हरसिल में। हरसिल उत्तरकाशी में। नंबर 25, उत्तराखंड के किस जिले में हिमस्खलन हुआ है? ये चमोली में हुआ है। माणा गांव से करीब 3 किमी आगे माणा पास में हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन की चपेट में वहां पर निवास कर रहे 55 श्रमिक आ गए। 55 1 मार्च 2025 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव के पास हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बचाव दल ने बर्फ में फंसे 55 बीआरओ श्रमिकों में से 47 को सफलतापूर्वक बचा लिया। उत्तराखंड के चमोली में हादसा, माणा गांव के पास हिमस्खलन। भारत का प्रथम गांव है माणा, चमोली। नंबर 26, एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उत्तराखंड के अधिकारियों से एक विशिष्ट मामले में स्थिति रिपोर्ट मांगी है। यह मामला है 176 पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित। एनजीटी ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में 176 पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े एक मामले में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूकेपीसीबी के सदस्य सचिव और राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को तलब किया है और ये मामला उधम सिंह नगर का है। नंबर 27, उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना के कार्यान्वयन में सबसे अधिक सफलता प्राप्त की उधम सिंह नगर ने। उधम सिंह नगर अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, जहां 27,285 लक्ष्य की तुलना में 25,918 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। दूसरे स्थान पर हरिद्वार है। ये जिले आपको याद रखने हैं, पहले स्थान में उधम सिंह नगर है, दूसरे स्थान में हरिद्वार है। और लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की वह सदस्य होती है जिसने सफलतापूर्वक 1 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर ली हो। वार्षिक घरेलू आयु प्राप्त कर ली हो। 1 वर्ष में उस महिला ने 1 लाख रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त कर ली हो। लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई है 4 नवंबर 2012 को। याद रखिएगा, लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है नवंबर 2022 में और पहले स्थान में रहा है उधम सिंह नगर। नंबर 28, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कितने मदरसों को सील कर दिया है और ये संख्या है 52। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 52 मदरसों को सील कर दिया है। इस पर मुस्लिम संगठनों ने अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों पर कार्यवाही की आलोचना की है। देहरादून में 42 हैं और खटीमा में 10 हैं। सील करने का कारण है सभी में अवैध और अनधिकृत निर्माण। क्यों सील किया गया है? यहाँ अवैध निर्माण हुआ होगा। धामी सरकार का बड़ा एक्शन, उत्तराखंड में 52 मदरसों को मिला। उत्तराखंड में 52 मदरसों को किया गया सील। नंबर 29, उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित की आईआईटी रुड़की। भारत के सेमीकंडक्टर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित की। आईआईटी रुड़की देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप सभी लोगों को पता है, उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित की है आईआईटी रुड़की ने। नंबर 30, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान से नवाजा गया है? 28। कृषि और बागवानी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही उत्तराखंड की 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से नवाजा गया है। इनमें उत्तरकाशी की 4 और बाकी जिलों से 2-2 महिला किसान शामिल हैं। उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान सम्मान 2025 का आयोजन 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से नवाजा गया है। कितनी महिलाओं को? ये महिलाएं हैं 28। तो दोस्तों, ये थे हमारे उत्तराखंड के मार्च माह के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उत्तराखंड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को और वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द हम अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स लेकर आएंगे और तब होगी हमारी मुलाकात। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।